तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास देखिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो कक्षा 8वीं का गणित का पेपर 9 तारीख को है प्यारे बच्चों, 9 दिसंबर को। वो एकदम ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। यदि आप इसको अच्छे से तैयार करके जाओगे तो आपको 60 में से पूरे 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है प्यारे बच्चों। 102% की गारंटी लेता हूं, आप बड़े आराम से पास हो जाओगे और अच्छे नंबर लेकर के आओगे। कैसे लाओगे? जब आप पूरा वीडियो देखोगे बिना स्क्रिप्ट करके और पूरा सॉल्यूशन के साथ, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और पास हो जाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जितना हो सके सबसे पहले अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। पूरा एक एक सॉल्यूशन करके बताऊंगा आपको ताकि आपका पेपर अच्छे से जाए और अच्छा हो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए बच्चों के लिए खुशखबरी। यदि आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गए लिंक पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारा जेसीडी क्लासेस का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वहाँ पास पूरा पीडीएफ वगैरह दिया गया है। यदि आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पे टाइप करना है www.jcdclasses.com। जैसे ही सर्च करेंगे हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पर बच्चों पूरा पीडीएफ वगैरह दिया गया है पेपर का, जा करके डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पास देखिए ये आपका ऐसे उत्तर पुस्तिका आती है, तो यहाँ पास कक्षा, ठीक ना, 8वीं विषय में गणित डाल दो, दिनांक डाल दो, विद्यार्थी का नाम जैसे मेरा नाम विकास है तो विकास डाल दिया, ठीक ना, पिताजी का नाम जो हो वो डाल दो, ठीक, मैंने डाल दिया। यहाँ पास समग्र आईडी 4 5 3 6 7 8 जो हो, अनुक्रमांक है ना जो हो, यहाँ पास CWS हाँ कि नहीं तो नहीं, नो, है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पास से आपको प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर लिखते जाना है। तो जैसे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक समीकरण है? तो इसका आंसर पता है कौन सा होगा? इसका सही आंसर बच्चों डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। फर्स्ट का ऑप्शन है डी नंबर, Z+1 = 3, ये वाला। ठीक, अगले क्रम में देखो प्रश्न क्रमांक 2 3/7 -1 गुणित 1/7 -1 का मान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका आप देख लेना। फिर प्रश्न क्रमांक 3 144 का वर्गमूल क्या है? तो 144 का वर्गमूल प्यारे बच्चों यहाँ पास लिखिएगा 12 हो जाएगा आपका, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए यदि भुजाओं की संख्या 9 हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 729 किसका घन है? तो 729 किसका घन है? 9 का। तो प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार वाले, याद रखना, ये क्वेश्चन करके ही जाना। ठीक, ये क्वेश्चन करके ही जाना, ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खालिस्तान प्यारे बच्चों, यहाँ पास खालिस्तान में बता दूं ये वाला भी डबल स्टार है। ठीक, यदि x² = 64 तब x का मान कितना होगा? तो इसमें हो जाएगा ±8। क्या हो जाएगा? +−8। ठीक, फिर ये 3√13(8)13824 का घनमूल ज्ञात करने के लिए खालिस्तान विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा?
अभाज्य गुणनखंड। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं खालिस्तान लंबाई की होती है। तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं कैसी होती है, समान होती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे समीका जो 4 से अधिक मानों के लिए सत्य होती है खालिस्तान कहलाती है। तो सर्व समीका कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्व समीका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना उसका खालिस्तान ज्ञात करने की विपरीत क्रिया है, वर्गमूल। क्या है, वर्गमूल की। इस तरीके से आपको पूरे खालिस्तान भर लेने हैं। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पास क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर, 243 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करके प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाती है। वेरी मोस्ट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पास देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 19/29 भागे 19/29 का मान क्या होगा। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, करके जाना। 13वां नंबर क्या है, एक चतुर्भुज की 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। अगला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं 1/2 और 1/4 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी हल कर लेना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक। यहाँ पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पास, मान ज्ञात कीजिए 1/2 - 2 + 1/3 - 2 + 1/4 - 2। ये भी अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 3x, चौड़ाई 4y तथा ऊंचाई 5z है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे करके जाएंगे डबल स्टार वाले क्वेश्चन, 100 क्या 1002% की गारंटी लेता हूँ कि वो पेपर में फंसेगा। याद रखना बच्चों, जो डबल स्टार वाले क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर में आए हुए वाले क्वेश्चन हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखो बच्चों, क्या है, 17 नंबर, 43 के वर्ग में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तैयार कर लेना। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज RING में यदि R 70 डिग्री है तो अन्य सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास आप देखिए, एक आदमी के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, तो यदि उनका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री हो। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 575 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाती है। प्राप्त पूर्ण घन संख्या लिखना है। ठीक। यहाँ पास देखो एक क्वेश्चन है, 12,600 पर 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर से चक्री वृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्र वृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। ये भी अति महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको तैयार करके जाना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, एक क्या है, 23वां में निम्नलिखित आंकड़ों में एक बारंबारिता सारणी बनाइए, वर्ग अंतराल 0, 10, 10, 20 आदि लीजिए, है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनके आंसर मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, टेलीग्राम पर आंसर डाल दूंगा, देख लेना। 24वां नंबर क्या है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जहां PQ 4 सेंटीमीटर, RQ 6 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर तथा PS
5.5 सेंटीमीटर और पी आर 7 सेंटीमीटर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, तैयार कर लेना। आकाश ने एक रेडियो 1200 रुपये में खरीदा। उसने रेडियो को 5% बढ़े से बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वेरी अति महत्वपूर्ण प्रिय बच्चों पूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि B कोण 90 डिग्री, भुजा AB 6 सेंटीमीटर और भुजा BC 8 सेंटीमीटर है तो भुजा AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। 100% गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन आएगा। इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। यदि इसका PDF आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा PDF, ठीक, नीचे आप डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिएगा। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, ठीक ना, क्योंकि JCD क्लासेस पर ही रियल पेपर मिलता है। क्या रियल पेपर मिलता है? हिंदी का आप लोगों ने देखा ही होगा, जितने क्वेश्चन सुबह मैंने बताए थे सारे के सारे पेपर में आए हुए थे। इसी प्रकार आज भी आने वाले हैं क्वेश्चन, तो तैयार करके जाना। और इनके सॉल्यूशन आपको मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, वहां से देख लेना, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए बच्चों के लिए खुशखबरी, यदि आपको पेपर का PDF चाहिए बच्चों तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गए लिंक पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारा JCD क्लासेस का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, वहाँ पास पूरा PDF वगैरह दिया गया है। यदि आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पे टाइप करना है www.jcdclasses.com। जैसे ही सर्च करेंगे हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पर बच्चों पूरा PDF वगैरह दिया गया है पेपर का, जा करके डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।